दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि युद्ध रुक गया। जी हां, युद्ध रुक गया है। जमीनी युद्ध जो इजराइल करना चाह रहा था, एक सनक सवार थी कि भैया मैं गाजा में घुस करके मारूंगा, और हमारे जो बान बहादुर हैं, तमाम लोग गोदी मीडिया के वो एंकर कसीदे पढ़ रहे थे, इजराइल चचा का जवाब मिलेगा, नेतन्याहू चचा जो हैं वो इंतकाम लेंगे, नेतन्याहू जो है घर में घुस करके मारेंगे, हमास को कोई नहीं बचा सकता, बाइडेन की कसम, हमास तो अब जड़ से होगा खत्म। क्योंकि इजराइल का बाप अमेरिका भी इस जंग में उसके साथ आ गया, और इसी के साथ साथ जो चाचा ताऊ हैं, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस, ये तमाम देश जो है एकजुट आकर के ये संदेश देने की कोशिश करे कि अब हमास तो जड़ से खत्म होकर के रहेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। पर जो गाजा के अंदर घुसने की सनक बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग पर सवार थी, वो फितूर जो है जमीन पर आ गया है, और जमीनी युद्ध रोकने का जो है फैसला बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कर लिया गया। क्योंकि अगर गाजा के अंदर एंट्री होती, मैं बार बार कह रहा हूं कि जमीनी स्तर पर इजराइल जो है वो हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता था, और यह पहली बड़ी जीत है हमास की, जहां इजराइल ने जमीनी युद्ध रोक करके पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आप दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत खुद को बताते थे, आप ऐसी बड़ी ताकतवर ताकत थे कि आपको घर में घुस करके हमास के लड़ाकों ने मारा, और आपके दिमाग में वही सनक सवार थी कि भैया हम भी अंदर जाएंगे, मार के ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नहीं बचा पाएगा। हमारे गोदी मीडिया के तमाम एंकर लेट करके, बैठ करके, इधर उधर नाच गा करके बता रहे थे कि भैया ये देखिए, इधर से अब टैंक जो है गाजा में उतरने वाला है, गाजा के बॉर्डर को जो है बुलडोजर से तोड़ दिया है, बाबा का बुलडोजर जो है गाजा के बॉर्डर पर दौड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई, पर अब नतीजे सामने आ गए हैं कि गाजा के अंदर घुसने से बेंजामिन नेतन्याहू की रूह भी कांप गई है, और जिनको साथ में बैठा करके एक बड़ा ऐलान किया जो बाइडेन के साथ में, वो जो बाइडेन भी कांप गया है गाजा के अंदर एंटर होने से। क्योंकि कल जिस तरीके से इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह और हमास की बैठक हुई, उस बैठक ने नींदें उड़ा दी इजराइल और अमेरिका की। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई कि अब यह फैसला ले लिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं, गाजा में इजराइल ने टाला जमीनी युद्ध, उस जमीनी युद्ध को जो है रोक दिया है, उसे टाल दिया है। अब जमीन पर इजराइल जो है वो हमास से लड़ना नहीं चाहता, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है जमीनी युद्ध में। जो 12 तारीख से तमाम लाओ लश्कर लेकर के गाजा के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, और हमारा मीडिया बता रहा था कि बस आज होंगे एंटर, कल होंगे एंटर, देखते ही देखते 14 दिन बीत गए। गोदी मीडिया भी परेशान, भैया ये तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे। असली जो लड़ाके हैं हमास के, उन लोगों ने तो धूल चटा दी है, बड़े बड़े टैंकों को तबाह किया जा रहा है। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो हिजबुल्लाह ने भी हिदायत दे दी थी कि आप गाजा के अंदर एंटर हो करके दिखाएं। ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि आप गाजा के अंदर एंटर हो करके दिखाएं। 9 जगह से मोर्चा जो है वो खुल गया था इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। एक दो नहीं, एक जगह हमास को लेकर के यह दिखाने की कोशिश थी कि हमास को खत्म कर दिया जाएगा। बैकअप हिजबुल्लाह ने दे दिया, यमन से भी बैकअप तैयार है, इराक से भी बैकअप लगातार तैयार हो रहा है। ये 9 मोर्चे जब खड़े होने लगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, तो यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू को। और अमेरिका के कहने पर इजराइल ने यह फैसला किया कि जो जमीनी युद्ध उसने टाल दिया है। और ये टाला क्यों गया है? क्योंकि इससे पहले यह बताया जा रहा था अमेरिका के द्वारा
कि इजराइल खुद फैसला ले कि उसे गाजा में जमीनी स्तर पर अंदर घुस करके कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। अब हम इसमें अपने हाथ खड़े करते हैं, क्योंकि इजराइल तो इस जंग में अमेरिका यानी कि अपने बाप के दम पर उछल रहा है। और जब बाप ने ही सर से हाथ उठा लिया, छत्र छाया हटा ली, तो फैसला लेना पड़ा कि भैया जब बाप ही मेरे साथ जमीनी जंग में साथ नहीं है तो मैं तो अकेले घुस करके मारा जाऊंगा और इस कदर पीटा जाऊंगा कि जो इतिहास याद करेगा। और इतिहास तो खासतौर पर हमास के लड़ाकों ने लिख दिया है। इतिहास खासतौर पर फिलिस्तीन के उन मजलूम लोगों ने लिख दिया है। और कैसे हवाई हमले में बार बार नुकसान पहुंचाने का काम इजराइल में किया, खासतौर पर फिलिस्तीन में किया जा रहा है, जहां 7,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जमीनी हमले पर इजराइल जो है वो हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर पाएगा। कई बुद्धिजीवियों से मैंने इस पर बात की जो फिलिस्तीन का दौरा करके आए हुए हैं, जिसमें दिल्ली माइनॉरिटी के एक्स चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कई बार कोशिश कर चुके हैं जमीनी हमले की। ये जमीनी हमले में हमास के लड़ाकों का और फिलिस्तीन के जज्बे का सामना नहीं कर सकते, उसमें ये खुद ही मिटते चले जाएंगे। जो तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है कि पहली बड़ी जीत हमास की हुई जहां घुटने टेकती है। और सिर्फ हमारा गोदी मीडिया नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह खुलासा किया और यह बताया कि इजराइल एग्री टू डिले इन्वेंशन ऑफ गाजा सो यूएस कैन रश मिसाइल डिफेंस टू रीजन। जो ये साफ तौर पर बताया गया कि आप अपने फैसले पर खुद सोचें कि आपको अंदर घुसना है या नहीं घुसना है। और सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं, वर्ल्ड न्यूज ने भी इसका खुलासा साफ तौर पर कर दिया और बताया कि इजराइल एग्री टू यूएस रिक्वेस्ट टू डिले इन्वेंशन ऑफ गाजा रिपोर्ट। क्योंकि कुछ अंधभक्त कहेंगे भैया युद्ध तो चल रहा है, आपने बताया युद्ध रुक गया। अब मैं उन अंधभक्तों के लिए यह तस्वीर जो है साफ तौर पर गवाही दे रही है इंटरनेशनल वेबसाइट, क्योंकि गोदी मीडिया ने जिस तरीके से खबर रखी उस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। फिर जब खंगाला तो ये दावा जो है वो सही निकला कि इजराइल ने सरेंडर कर दिया है जमीनी युद्ध में, क्योंकि लाओ लश्कर दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मैं बलवान हूं, मैं महान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उस सर्वशक्तिमान बलवान की ऐसी हवा निकाली है इजराइल हमास के लड़ाकों ने जिसको दुनिया देख रही है। और इजराइल की इस जंग में पूरी तरीके से हवा जो है टाइट हो चुकी है। और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कल की जो मीटिंग सामने आई, जहां 3 धड़े एक साथ होकर के बैठे और फिर उसके बाद यह बताने की कोशिश की अमेरिकन मीडिया, इजरायली मीडिया द्वारा, देखिए यह मीटिंग तो शिया और सुन्नी समुदाय की हो रही है, मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई। पर यहां इस मीटिंग ने यह बता दिया कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, समुदाय में बट करके इस बार नहीं चलने वाले। और यह शिया सुन्नी का खेल भी अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया ताकि मुसलमानों में दो फाड़ हो, 2 भागों में बांट दिया जाए। पर इस जंग ने इनकलाब लिख दिया है, जहां पहला सरेंडर इजराइल की तरफ से हुआ है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि हम पूरा सहयोग करेंगे, हम हथियार भेज रहे हैं, हम टैंक भेज रहे हैं, हम अपने फौजी भेज रहे हैं। जब तमाम चीजें उनके साथ थी तो यह तस्वीर दुनिया के सामने है कि कैसे सुपर पावर अमेरिका के होने के बावजूद जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत अपने आप को मानता है, असल में कागजी शेर है। यह हमास के लड़ाकों ने हर मोर्चे पर साबित कर दिया है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।